गोचर की भूमि ने खागा लोग बाग बाने काटो हमारा उल्टी और गाय की स्थापना करो बड़े। गाय के लिए अंशदान निकला करो कमाई में से, मंदिर के लिए निकला करो और कोई गरीब कन्या के लिए निकाला करो। जाति धर्म बच्चा को मैं लोहागढ़ धाम से आप लोगों का बीच में इस विषय में बात करने के लिए आए हो, लेकिन जब आप बैठे आता जना तो मेरा भाव जागृत होगा कि मैंने आ सनातन ना ये लोहागढ़ को थोड़ा माध्यम बताना से, क्योंकि लोहागढ़ धाम धरती को पहला तीर्थ है। इस धरती का पहला तीर्थ को उद्बोधन अगर ते सुन लो, पुराना में लिखेड़ो है कि अगर लोहागढ़ माध्यम आप सुन लेते हो एक बार तो आपके जन्म जन्मांतरों के पापों से आपको छुटकारा मिल जाता है। भी लोहागढ़ तीर्थ को मैं थाना छोटो सा माध्यम बताऊं, बहुत बड़ो माध्यम है, पूरी 7 दिन की भागवत हो जाए तो बड़ो माध्यम है। लेकिन भी तीर्थ को माध्यम बताने के लिए जरूरी है क्योंकि वो तीर्थ थारे नजदीक को है और थे लोग 4 धाम करे हो, लेकिन भी तीर्थ की महिमा नहीं जानोगा जब तक कुछ कौन थान मिले, क्योंकि 4 धाम करके आओ, गया जी करके आओ, हरिद्वार जाके आओ, या कोई भी घर में मांगलिक काम कर लो या अनमांगलिक काम कर लो, लोहागढ़ जाने से वो कार्य पूर्ण होगा। लोहागढ़ जाने से वो काम पूर्ण होगा, ये लिखा हुआ है पुराणों में। जब पांडवों को, हम पांडवा तो जुड़े हुए थे लोहागढ़ का मामला में, पांडवों को गोत्र हत्या का पाप लगा, उस पाप से मुक्ति के लिए पांडवों ने जब तीर्थाटन करने का तय किया भगवान कृष्ण के बताए अनुसार, तब पूरे भारतवर्ष में वो घूमे, कहीं उनके अस्त्र शस्त्र पानी में नहीं गले। उनको बताया गया था कि भीम की गदा जिससे दुर्योधन का वध किया था, पांडवों का दुर्योधन का वध किया वो अस्त्र शस्त्र, उन अस्त्र शस्त्रों को जिस जल में जाओ वहां जल में धोना, वो जहां गल जाए वहीं पाप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन वो कहीं पाप से मुक्त नहीं हुए। ये लोहागढ़ तीर्थ, इसको पहले सूर्य क्षेत्र कहते थे। सूर्य क्षेत्र स्थित लोहागढ़ धाम में वो पांडवों के अस्त्र शस्त्र गलने से उस तीर्थ का नाम पड़ा लोहागढ़। ये बात तो आप सब जानते हो, लेकिन वो बात नहीं जानते हो जो मैं आपको बताऊंगा। धरती जब बनी थी, भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अवतार हुआ था मत्स्य अवतार, पद्म पुराण में उल्लेख आता है। वो मत्स्य अवतार भगवान ने लिया इस लोहागढ़ की पावन भूमि पर। ये 72 किलोमीटर में पूरे में जहां परिक्रमा देने जाते हो, सूर्य क्षेत्र 24 कोशीय परिक्रमा, इस परिक्रमा क्षेत्र में पूरे में पहले समुद्र हुआ करता था। भगवान ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया, क्यों किया कि शंखासुर नाम का एक राक्षस उपनिषदों को लेके, तब भगवान ने इस धरती पर मत्स्य अवतार ग्रहण करके शंखासुर का वध किया और वेदोद्धार किया। ये वो भूमि है सबसे पहला अवतार हुआ इस समय। इतना प्राचीन तीर्थ, सारे तीर्थ इसके बाद बने हैं। ये नीति की गुरु तीर्थ है। ये लोग थे, ये धरती का सबसे पहला यहाँ मोक्ष प्रदान हुआ करता था। कोई जीव प्राणी थोड़ी आगे, कोई जीव प्राणी इसके ऊपर से विचरण करता, प्रदान हो जाया करता था उसको, वो भगवान के श्री चरणों में चला जाया करता था। लेकिन जब ये पता लगा सारे सृष्टि क्रम में, मेरे जैसे पापियों को पता लगा कि इस जल में दर्शन करने से मोक्ष हो जाती है, तो हम लोग इसमें डुबकी लगा करके और भगवान के श्री चरणों में जाने लग गए। जीव मरण परण का, जो जीव का आने और जाने का जो क्रम था, उससे छुटकारा मिल गया। तो इस सृष्टि में, इस राष्ट्र में, यहाँ पर पूरे के पूरे जल में भगवान के द्वारा मोक्ष प्रदान होने लग गई। तो उस समय इस जल को ढकने का निश्चय किया। यह आगे की घटना मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम मां जगदम्बा की आरती में एक लाइन उच्चारण करते हैं, श्री माल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। अभी आपने आरती की, उसमें लाइन बोली आपने, इस लाइन का क्या मतलब है वो आप लोगों को बताने के लिए मैं ये पूरा इतिहास बता रहा हूं। ये पूरा का पूरा समुद्र 72 किलोमीटर का, जिसमें 7 जलधाराएं हैं, वहां पर भगवान ने इस जल को ढकने का निश्चय किया, क्योंकि ये मोक्ष प्रदान करने का तीर्थ बन गया था। तब भगवान ने इस जल को ढकने का निश्चय किया। तो माल और केतु ये 2 पर्वत हैं, सुमेरु पर्वत के पोते और दोहते, एक लड़की का लड़का है और एक लड़के का लड़का है। ये दोनों तपस्या कर रहे थे। बैठ जाओ रे, अल्लाह मत करो। दोनों पर्वत तपस्या कर रहे थे कि हमारा कहीं कलयुग में आरती में नाम आए। तो भगवान दोनों को वरदान भी देना था, दोनों का मनोरथ पूर्ण करना था और इस 72 किलोमीटर के सरोवर को ढकवाना था।
बड़े चीज की आवश्यकता थी, तो पर्वत से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। तो भगवान ने इन दोनों को आदेश दिया कि जाके इस जल को आच्छादित कर दो। तो दोनों पर्वत इसके ऊपर आके विराजमान हो गए उड़ते हुए। जो पहले पर्वत के पंख हुआ करते थे, दोनों पर्वत इसके ऊपर आके विराजमान हो गए। तो भगवान ने जब ये दबाव गिरा पानी पे पूरे 72 किलोमीटर के सरोवर में, तब ये जलधाराएं निकल पड़ी। 7 जलधाराएं निकली। पहली जलधारा लोहारगल, नाम नहीं थे इनके, दूसरी किरोड़ी, तीसरी शाकंभरी, नागकुंड, टपकेश्वर, शोभावती और खोरीकुंड। ये 7 जलधाराएं निकल पड़ी। तो फिर सभी देवी देवताओं ने पुनः चिंता की कि नारायण, ये तो पुनः जलधाराएं निकल पड़ी, या मोक्ष प्रदान करने का तीर्थ बन गया है। तब भगवान ने कहा नहीं, ये कलयुग में, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे आएगा तब लोग बाग इस तीर्थ का स्मरण करेंगे, तब तक ये लोप रहेगा, छुपा हुआ रहेगा। और आज इसका 15 साल में, 20 साल में लोगों को पता लगने लगा है। उससे पहले छुपा हुआ था, लोप था, हमारे बुजुर्गों को पता था, हम लोगों को नहीं पता था इस तीर्थ का। मैं जब छोटा था, कॉलेज में, चिराना संस्कृत कॉलेज में पढ़ा करता था, उस समय स्कूल में पढ़ा करता था, उस समय यहाँ एक भी यात्री नहीं आता था पूरे दिन में। आज वहां तांता लगा रहता है। क्यों? क्योंकि कलयुग अपनी चरम सीमा पे आ रहा है और ये कलयुग का प्रभाव है। उसमें लिखा हुआ है माध्यम में, लोहारगल माध्यम में, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे आएगा तब इस तीर्थ का लोग बाग स्मरण करेंगे और पापों से मुक्त होंगे। ये एक तीर्थ खाली बचेगा धरती पर जो खाली पापों से मुक्त कराने में सार्थक होगा कलयुग में। बाकी सारे तीर्थ नश्वर हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पाप कर्म बढ़ जाएगा और वो तीर्थ, तो यहाँ पर इस तीर्थ में आके लोग पापों से मुक्ति प्राप्त करेंगे। तब भगवान वहां पे बोल के अंतर्ध्यान हो गए। उस समय से ब्रह्म क्षेत्र के रूप में विख्यात हुआ। इस समय में देखो, जल पी लो थोड़ा सा। भगवान सूर्य नारायण का प्रधानता है यहाँ पे। प्रधानता है, इसके बारे में आपको मैं 2 शब्दों में बताऊंगा। जब ये पूरा जल 7 धारों में परिवर्तन होकर निकल पड़ा, तो देवी देवताओं के जार्गल माध्यम में लिखा गया है कि ये कलयुग में जाके प्रचलित होगा। तो आज ये कलयुग में जाके लोगों के पास में इसका प्रचार आ रहा है। इस तीर्थ के बारे में, सूर्य नारायण भगवान की स्थापना यहाँ पे क्यों है, सूर्य कुंड वहां पे क्यों स्थापित है, उसके पहले मां आरती के समय इन पर्वतों का नाम क्यों लिया जाता है। मां दुर्गा के जो 2 शक्तिपीठ है, उनमें से एक शक्तिपीठ शाकंभरी मैया का है। वो लाइन इसीलिए बोली जाती है, श्री माल केतु में राजत कोटि रतन ज्योति। श्री माल केतु पर्वत में, इन दोनों भाइयों के पर्वत में, माल और केतु में, मां शाकंभरी का स्थान तृतीय धारा के रूप में वहां विराजमान है। और इसीलिए वो लाइन बोली जाती है कि मां जगदम्बा का स्थान वहां विराजमान है और वहां जाना चाहिए आप लोगों को। इस पूरे 72 किलोमीटर में ये सारे तीर्थ धरती के सबसे बड़े तीर्थ के रूप में है और लोहारगल का सिरमौर के रूप में विराजमान है। खाटू श्याम जी को इतना मानते हैं हम लोग। आज खाटू श्याम जी कहां से गए पता है क्या आप लोगों को? खाटू श्याम जी का शीश वो सूर्य मंदिर के पीछे जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वनखंडी का, उस पे रखा गया था वो शीश। वहां से कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा उन्होंने और भगवान सूर्य नारायण जो नेत्रों के दाता हैं, उन्होंने उनको दिव्य चाक्षु दिए और युद्ध देख के वहां खाटू धाम में प्रवाह होकर निकले। तब खाटू श्याम से आयुभाव, खाटू श्याम में नाम पड़ा उस स्थान का। आज भी उनके ज्योति मंगल पाठ में लिखा आता है लोहागढ़ से बाबू श्याम, लास्ट के 2-3 पेज पैराग्राफों में। ये बहुत प्राचीन तीर्थ है। कहते हैं घर को जोगी जोगड़ो आण गांव को सिद्ध हुए, तो मेरे कन्ना का तो था ने जोगी लगा, आण गांव का है ना दूसरा बिहार का, यूपी का, बस सिद्ध हुए भाई। वो तीर्थ थाने लगा है कमजोर, लेकिन वो धरती को सबसे बड़ा तीर्थ है। इस तीर्थ में जाने से सारा संपूर्ण दोष खत्म हो जाए, पाप मुक्त हो जाओ थे। देवी देवता ने भी तीर्थ मानो पड़ो। भगवान परशुराम जी होया धरती पर छठा कला अवतार का रूप में,